किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बातों में शक्ति भगवान को भी पसंद नहीं है, इसीलिए जुबान में हड्डी नहीं दी है। आज की जो स्टोरी है बड़ी ही मज़ेदार है और ओके चलो स्टोरी को जानते हैं। एक गांव में एक पुजारी होते हैं जिनको भगवान में बहुत आस्था होती है। वो जब भी घर के अंदर कुछ नया कार्य हो, कुछ नया पकवान पका हो, भगवान के चरणों में जाकर चढ़ावा चढ़ाते थे और उसके बाद ही सब घर पर लाकर वो खाते थे। ये सिलसिला कई दिनों तक, कई सालों तक चलता रहता था, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो परेशान थी, पुजारी से वो बड़ी परेशान थी। एक दिन सुबह सुबह पुजारी की पत्नी ने लड्डू बनाए, इतने प्यारे लड्डू बनाए और ये चाहती थी कि ये लड्डू मैं पहले खाऊं, मैंने जो लड्डू बनाए हैं ये सबसे पहले मैं खाऊं। तभी पुजारी किचन में आते हैं और देखते हैं कि बीवी ने लड्डू बनाए हैं और वो खाना चाहती है। तब वो पुजारी उनके बीवी से कहता है कि ये पहले लड्डू मैं जाकर भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं लाऊंगा, तब आप खा लेना। बीवी को गुस्सा आता है और वो पुजारी से चिढ़ कर कहती है, आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपके भगवान ये लड्डू कैसे खाएंगे, और जब तक आपके भगवान ये नहीं खाएंगे तब तक आप घर नहीं आएंगे। अब पुजारी जी परेशान, क्योंकि बीवी का गुस्सा बढ़ गया है, सातवें आसमान पे चढ़ गया है। अब वो ठीक है कहता है और थाली सजाकर भगवान के सामने वो प्रसाद रखता है और भगवान से कहता है, भगवान आज मेरी बीवी से लड़ाई हुई है और बीवी ने ये कहा है कि जब तक ये भगवान प्रसाद नहीं खाएंगे घर वापस नहीं आना है, तो आपको कुछ भी कर कर आपको आज आना होगा और ये प्रसाद आपको ग्रहण करना होगा। अब इसी टेंशन में वो पुजारी अपना थाला भगवान के चरणों में रखता है और रखकर अपने सामने बैठता है और इंतजार करता है कि भगवान कब आएंगे और ये प्रसाद कब खाएंगे। वो देखता है कि लड्डू के पास चींटियां आ रही है, तो वो उठता है, फिर गुस्से में वो चींटियों को हटा देता है। अब ये बात पूरे गांव में फैलना शुरू हो जाती है कि पुजारी ने आज एक व्रत रखा है, तक भगवान ये प्रसाद नहीं लेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक पुजारी घर पर नहीं जाने वाले। तो ये बात गांव में पूरी इस तरह से फैल गई तो सभी गांव वाले मिलकर मंदिर में आना शुरू हो गए, भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई, क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए, दूसरों के प्रॉब्लम में मजा आता है हर किसी को देखने के लिए। तो गांव का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। होने के बाद कुछ समय बीतता है, गांव वाले वो भी इंतजार करते हैं कि भगवान आएंगे, क्योंकि पुजारी जी जो है उनकी बड़ी आस्था है, वो बड़े भक्त हैं, तो आज शायद भगवान के दर्शन हो। तो सभी गांव वाले रुकते हैं, लेकिन पुजारी जी का जो गुस्सा है वो बढ़ना शुरू होता है कि लगता है कि अब गांव वाले भी उसका मजाक बनाएंगे। अब होता क्या है, उनमें से कुछ भिखारी जो मंदिर के बाहर खड़े होते हैं उनको भी लगता है कि आज हमको लड्डू खाने मिलने वाले हैं, क्योंकि पुजारी ने आज लड्डू का प्रसाद लाया है। उसको रहा नहीं जाता और वो दौड़ता हुआ मंदिर में आता है और वो लड्डू उठाने की कोशिश करता है, शायद उसको भूख लगी हुई। पुजारी देखता है कि कोई भिखारी आकर उस लड्डू को हाथ लगा रहा है, तो पुजारी और गुस्से में उठकर उसको लाफा प्रसिद्ध कर देता है और उसको बोलता है कि चला जा। और फिर पुजारी अपने आसन पाकर बैठता है और वो गुस्से में लाल होता है और गुस्सा उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। वक्त बीतता जाता है, सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम होने लगती है और गांव वाले इसी इंतजार में कि भगवान आने वाले हैं, इस इंतजार में धीरे धीरे गांव वाले भी अपने बैक टू पवेलियन अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा है गांव वालों को। तो वो अपने घर धीरे धीरे हर कोई जाने लगता है। फिर ये दोपहर से शाम होती है, शाम से रात ढलने आती है, तो पंडित जी गुस्सा होते हैं क्योंकि वक्त पूरा सुबह से लेकर शाम तक वो बंदा वहां पर बैठा है और भगवान ने कुछ प्रसाद को हाथ तक नहीं लगाया। अब वो गुस्से में उठता है, रात हो जाती है, गुस्से में उठता है, वो लड्डू की थाली लेता है और गुस्से में आकर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पे वो फेंक देता है, लड्डू को थाली फेंक देता है और उसी गुस्से में अपने घर पे आता है। और जब घर आने के बाद
बीवी तो इंतज़ार कर रही थी कि कब पंडित जी आते हैं और कब अपना ब्रह्मास्त्र हम निकालते हैं। हर घर में होता है ना। तो बीवी इंतज़ार करती है, पुजारी जी का पुजारी आते हैं तो देखकर शुरू हो जाती है। मुझे पता था यही होने वाला है। खाया आपके भगवान ने लड्डू? नहीं ना। मैंने खाई होती तो क्या प्रॉब्लम था? मैंने पहला लड्डू अगर खा लिया होता तो क्या प्रॉब्लम होता? कहा सुनी शुरू हो जाती है। बीवी आखिर बीवी है, वो किसकी मानती है। तो गुस्से में और ज़्यादा लाल होता है पंडित जी और सो जाता है। सोने के बाद सपने में भगवान पधारते हैं। तब पंडित जी गुस्से में भगवान से कहते हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक मैं बैठा था आपके इंतजार में कि आप कम से कम एक लड्डू तो खाएंगे। बीवी ने इतना मुझको कुछ बोला है कि आज मैं बीवी के साथ में मेरी आंखें नहीं मिला पा रहा था। तो भगवान जी कहते हैं मैं तो आया था लेकिन तुमने बहुत इंतजार कराया। आज के लड्डू बड़े ही स्वादिष्ट थे लेकिन आपने मुझे बहुत इंतजार कराया और मुझे बासी लड्डू खाना पड़े। तो पंडित जी कहते हैं ये कैसा पॉसिबल है। तो भगवान जी कहते हैं कि जब आपने लड्डू रखे थे तो मक्खियों के रूप में मैं आया था, प्रसाद खाने के लिए मैं आया था, आपने हटा दिया। मैं चींटी बनकर आया, तब भी तुमने मुझे प्रसाद खाने से रोका। भिखारी के रूप में दौड़ा चला आया कि वक्त हो रहा है, तब भी तुमने मुझे लाफा मारा। आखिरकार बासी लड्डू जो मिट्टी में लगे हुए थे मैंने खा लिए, बड़े ही स्वादिष्ट थे। मैं तुम्हारी इस भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। और आशीर्वाद देकर भगवान जी चले जाते हैं और पंडित जी को बड़ा शौक लगता है और उनकी नींद खुल जाती है। और तब उनको सारी चीज़ें समझ में आती है कि कण कण में भगवान है, कण कण में खुदा है। तुझ में भी राम, मुझ में भी राम, क्यों करे नफरत का अरमान। तो इस स्टोरी से आपको समझ में आ गया होगा कि कण कण में भगवान है, कण कण में खुदा है, हर जगह खुदा है। ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है जहां पर खुदा नहीं है, जहां पर भगवान नहीं है। तो हम क्यों एक दूसरे से नफरत करें कुछ चीजों के लिए, कुछ ख्वाहिशात के लिए। हमें ऊपर वाले ने एक यूनिक बनाकर भेजा है। आपकी तरह ढूंढ के दिखाओ, कोई है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपकी तरह सिर्फ आप हो और आपको अगर मिलना है तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, आपको खुद आप नजर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होंगी। तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना, मेरे साथ में बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद।